नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे स्तरीकरण अर्थात स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पुरा वस्तुओं का जो उत्खनन किया जाता है दोस्तों, जब भी दोस्तों किसी पुरा वस्तु का दोस्तों उद्भव होता है या फिर उसके बारे में हमको प्रमाण पता चलता है दोस्तों, तो वह पूरा वस्तु या फिर वो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो कितना पुराना है दोस्तों, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं, अर्थात उसकी तिथि निकालते हैं। अब दोस्तों, पुरातत्व में इस तिथि को निकालने की कई सारी प्रक्रियाएं हैं। अब इनकी यदि हम प्रक्रियाओं की बात करते हैं दोस्तों, जो आर्कियोलॉजी है इसके अंतर्गत दोस्तों उनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है दोस्तों, उसमें दो प्रकार की डेटिंग मेथड्स आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते थे, मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो पूरा तत्व के अंतर्गत दोस्तों जो डेटिंग मेथड है वो दो प्रकार के डेटिंग मेथड्स हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से भाई साहब, तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों, सापेक्ष तिथि विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रिलेटिव डेटिंग बोलते हैं। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा आपकी तिथि विधि होती है वह होता है आपका एब्सोल्यूट डेटिंग विधि, जिसको हम लोग दोस्तों क्रमशः सापेक्ष और निरपेक्ष तिथि विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष तिथि विधि। और एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष तिथि विधि। तो दो प्रकार की तिथि विधि होती है, डेटिंग मेथड्स होते हैं, जिनके द्वारा किसी जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी डेटिंग को निकालते हैं। क्योंकि पुरातत्व में कोई वस्तु, कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जिसको हम लोग पुरावशेष कहते हैं, वह कितना पुराना है, जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उसको किसी काल में रखने के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। एज एग्जाम्पल मान लीजिए, हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत उत्खनन कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं। अब उससे कोई हमको, मान लीजिए हमने पहला लेयर एक्सकेवेट किया, उसका पहला जो उसका स्तर था उसको हमने उत्खनित कर दिया। अब वहां से कोई पुरावस्तु जो है, पुरावशेष जो है वो हमको मिली। अब जब तक उसकी डेटिंग नहीं की जाएगी, उसके बारे में हम उसकी डेटिंग नहीं निकालेंगे, तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि क्या ये पूरा वस्तु हड़प्पा काल की है या नहीं है, या फिर उसके पहले की है। इसीलिए पुरातत्व में कि कोई पुरावशेष किस काल का है, इसको जानने का जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वह हम लोग, वह क्या है हमारे पास, वह है आपका डेटिंग मेथड अर्थात तिथि विधि। हमने आपको दो प्रकार की तिथि विधि बताई, एक सापेक्ष अर्थात रिलेटिव डेटिंग मेथड, दूसरा एब्सोल्यूट अर्थात निरपेक्ष डेटिंग मेथड। देखिए, जो निरपेक्ष डेटिंग आपकी टेक्नोलॉजी होती है, जो मेथड्स होते हैं, इनमें मैक्सिमम आपके साइंटिफिक डेटिंग आपके मेथड्स आते हैं, जो आपके एब्सोल्यूट में, यदि एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो उसमें आपका C14 आता है, C14 डेटिंग टेक्नोलॉजी आती है। इसके अलावा आपका पोटेशियम आर्गन टेक्नोलॉजी आती है, थर्मोलिमेंसिस आती है। वहीं पर यदि हम रिलेटिव डेटिंग की बात करते हैं, तो जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है, इसमें नाम से ही स्पष्ट सापेक्ष, सापेक्ष नाम से स्पष्ट दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सापेक्ष स्थिति विधि का मतलब ये होता है कि यहां पर आप जब डेटिंग मेथड निकालते हो, जब किसी वस्तु का डेटिंग निकालते हो, तो इसमें ईयर नहीं दिया जाता। इसमें कोई वस्तु मान लीजिए आपको एक स्थान से मिली और उसी स्तर पर किसी दूसरे स्थान से, उसी स्तर पर, उसी लेयर पे कोई दूसरी वस्तु मिली, तो हम ये कहेंगे कि यह जो आपकी वस्तु ए है, इस वस्तु बी के क्या है, समकालीन है, तो यह वस्तु भी इसी काल की रही होगी। तो यह जो आपकी डेटिंग निकालने की विधि है, यह क्या कहलाती है, सापेक्ष तिथि विधि कहलाती है, अर्थात रिलेटिव डेटिंग कहलाती है। अब रिलेटिव डेटिंग में भी कई सारे सब टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से आपका यह जो स्तरीकरण, जिसकी चर्चा आज हम आज के इस वीडियो में आपको करेंगे, वह भी उन्हीं में से एक है। यदि हम बात करें कि सापेक्ष तिथि विधि में किन किन तिथि विधियों के नाम आते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका आता है स्ट्रेटिग्राफी, जो कि हमको अभी पढ़ना है। उसके अलावा आता है प्रारूप की, जिसको हम लोग टाइपोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा आता है आपका पूरा जैविकी, जिसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। फ्लोरीन टेस्ट मेथड आता है, ये भी आपका सापेक्ष तिथि विधि में है। इसके अलावा पुष्प विश्लेषण पराग विधि जो है, जिसको हम लोग पॉलिनोलॉजी बोलते हैं, वह भी आपके इन्हीं में से संबंधित है। इसके अलावा अन्य कई सारे भी आपके जो डेटिंग मेथड्स हैं, वो भी आपके
रिलेटिव डेटिंग के मेथड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चर्चा का हमारा विषय क्या है आज का? स्तरीकरण है। भैया ये जो शुरुआत है आपके लिए दोस्तों, हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का दोस्तों बैच भी खास लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं और दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप छोटे से बहुत ही कम अमाउंट के फीस में दोस्तों आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को दोस्तों एक बैच के माध्यम से दोस्तों आप पूरा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा दोस्तों, वो भी दोस्तों आपको बहुत ही कम फीस में। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे दोस्तों जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर दोस्तों आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको दोस्तों बहुत ही बाकायदे डिटेल में दोस्तों हर एक पॉइंट, हर एक आपका जो फैक्ट है डिटेल में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों उनसे बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, मॉडल पेपर हैं, आपके जो आपके एमसीक्यूज हैं, आपके सभी चीजें हम लोग वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। समय कम है, पढ़ना ज्यादा है दोस्तों, तो जल्दी से आइए, बैच को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, अच्छे से अपनी तैयारी को आयाम दीजिए दोस्तों। हमने अभी आपको बताया कि जो ये स्तरीकरण ये किस विधि का प्रकार है, ध्यान रखिए दोस्तों, यह सापेक्ष तिथि विधि का प्रकार है। अब दोस्तों स्तरीकरण होता क्या है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं जब किसी स्थान विशेष पर जिन स्तरों का निर्माण मानव के निवास के फलस्वरूप या फिर उसके क्रियाकलापों के फलस्वरूप उसका निर्माण होता है, तो वह जो आपका स्थल होता है उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्तर कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटिग्राफी के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह जो स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है यह हमारे आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्तरीकरण जो हम लोग अभी वर्तमान में आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यह हमारे आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि हमने इसे दूसरे शाखा जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं, इसका यह आपका भाग था। सबसे पहली बार जो स्तरीकरण का जो सिद्धांत था, जो कॉन्सेप्ट था, वह किस विषय में था? वह था जियोलॉजी में। लेकिन पुरातत्व में भी इसका समान रूप से उससे ज्यादा कहीं महत्व था, इसीलिए पुरातत्व में भी इस स्तरीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया। न केवल अपनाया गया बल्कि इसका बृहद प्रयोग भी वर्तमान में हम लोग करते हैं। तो भैया स्तरीकरण क्या है? तो आपने समझा कि मान लीजिए कि यह आपकी एक नेचुरल सरफेस है, आप अपने घर की जमीन देख रहे हो, अब आप उस घर के जमीन पर रहने लगे। अब जब आप जमीन पर रहोगे, उस सरफेस पर रहोगे, तो आप सिंपल सी बात है वहां पे तो एक स्थान पर तो बैठोगे नहीं, कुछ नया 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 करोगे, उस पे घर बनवाओगे, उस पे अपने मकान बनवाओगे, उस पे कहीं पेड़ पौधे लगाओगे या फिर कहीं पर खेती करोगे, तो कुछ आप क्रियाकलाप करोगे। तो इस क्रियाकलाप के फलस्वरूप अब उस जमीन के ऊपर जिस लेयर का ये निर्माण आप कर रहे हो, जो ये आपके क्रियाकलाप के फलस्वरूप ये जो लेयर बन रही है, यही लेयर क्या कहलाती है? स्तर कहलाती है। और इन्हीं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? स्तरीकरण कहलाता है, स्ट्रेटिग्राफी कहलाता है। अब जो आपने जहां पर रहने की शुरुआत की वह थी आपकी नेचुरल लेयर, अर्थात वह आपका प्राकृतिक था, वहां पर किसी मानव के प्रमाण नहीं मिलेंगे। जबकि जहां पर आप जब से रहना शुरू किए और आपके जो आपके साक्ष्य उस जमीन स्थापित होना शुरू हुए, वहां से आपके प्रमाण देखने को मिलेंगे। और यही प्रमाणों का अध्ययन करके कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो है उस स्तर पर रहने वाले मानव किस प्रकार से रहते थे, उनके मृदभांड के प्रकार क्या थे, इन सभी चीजों का पता वो लगाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल कहूं कि मान लीजिए कि यह एक साइट है, यह क्या है? आपकी एक साइट है। मान लीजिए ये हड़प्पा की साइट है, ठीक है, हड़प्पा की साइट। अब इस हड़प्पा पर ये मान लीजिए आपका ये नेचुरल लेयर है, क्या है? यह प्राकृतिक आपका क्या है? स्तर है, ठीक है। अब इस नेचुरल लेयर पर हड़प्पा वासी आते हैं और यहाँ पे बसना शुरू होते हैं। अब बसेंगे तो अपने घर मकान बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, महल बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब रहेंगे तो वहां पे वो मृदभांड बनाएंगे, अपने बर्तन बनाएंगे, तो उनके जो टूटे हुए अंग प्रमाण मिलेंगे, इन्हीं स्तरों पर मिलेंगे। जो खेती करेंगे इन्हीं स्तरों से मिलेंगे। तो ये जो इनके क्रियाकलाप के अवशेष मिल रहे हैं, जिस अवशेष जहां से यह प्राप्त होंगे, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? स्तर कहेंगे। और ये स्तर हमको किसके बारे में जानकारी देगा? उस हड़प्पा काल के बारे में जानकारी देगा। और यही अध्ययन क्या है? आपका स्तरीकरण है, अर्थात स्ट्रेटिग्राफी है। तो किस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो स्ट्रेटिग्राफी है यह किस प्रकार से हमको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कराता है।
पहली चीज, ठीक है, इतने चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब मनुष्य किसी स्थान विशेष पर रहता है तभी वहां पर किसी एक स्तर का निर्माण होता है, और वो स्तर क्या कहलाता है, पुरातात्विक स्तर कहलाता है। अब इसी को लेके मार्टिमर व्हीलर जो हैं, जिसको लोग सर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं, जिनका भारतीय पुरातत्व में बहुत ही विशिष्ट क्या कहते हैं आपका उपयोग है, कह लें आपका इनका योगदान है। इन्होंने एक बड़ा फेमस आपका इनका कोटेशन, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इन्होंने कहा था स्तर विन्यास को लेके कि स्तर विन्यास का कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। मतलब द फर्स्ट रूल अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन इज दैट देयर इज नो इनवेरिएबल रूल। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने यह कहा था कि स्तर विन्यास का कोई भी सुनिश्चित नियम नहीं है। यह कोटेशन था किसका, यह था मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और जान लीजिए, किसी एक पुरास्थल पर जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एक ही स्तर के निर्माण मिले, एक से ज्यादा भी स्तर के निर्माण मिल सकते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे कि मान लीजिए आप अभी जहां रह रहे हो, आप जहां वर्तमान में रह रहे हो, मान लीजिए उस फील्ड को आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। अभी आप रह रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपके पहले आपके पूर्वज रहे होंगे ना, उनके तो प्रमाण मिलेंगे। तो प्रश्न ये, आपको पॉइंट ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक पूरा स्थल पर एक से ज्यादा स्तरों के प्रमाण आपको मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक पूरा स्थल से केवल एक ही स्तर के मिले। एज एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि किसी एक पूरा स्थल पर मान लीजिए पहले हमको मिला किसका, हड़प्पा काल का प्रमाण, मतलब पहले यहाँ पर हड़प्पा वासी आके बसे। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता का वहां पे क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, फिर वहां पर धीरे धीरे क्या है, नेचुरल मिट्टी का जमा हो गया। ठीक है, फिर उसके पश्चात यहाँ पर आते हैं पीजीडब्ल्यू काल के लोग, अर्थात पेंटेड ग्रेवर, जिसको लोग चित्र दूसर मृदभांड काल के लोग बोलते हैं, वो आते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर जो है अपना फिर नए प्रकार से क्रियाकलाप किया, मकान झोपड़ी इत्यादि बनाए, इनके मृदभांड बनाए, और इनके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले से यहाँ पर हड़प्पा है, और उसके ऊपर किसका विकास हो रहा है, पीजीडब्ल्यू, अर्थात अगले जो संस्कृति है उसका विकास हो रहा है। अब इसके ऊपर अगली संस्कृति का विकास होगा। और ऐसा ही प्रमाण हमको कहां से मिला है, हड़प्पा का एक पुरास्थल, जिसको हम लोग बोलते हैं भगवानपुर पुरास्थल बोलते हैं ना, ये वहां से प्रमाण मिला हुआ है। तो यह जो चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तरीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने अभी आपको बताया कि स्तरीकरण का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, कहां से लिया गया है, जियोलॉजी से लिया गया है, भूतत्व विज्ञान से लिया गया है। और यदि हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी में, तो पहले ये तो जियोलॉजी में था, लेकिन आर्कियोलॉजी में सबसे पहले इसको किसने लाया था, वह लाया था आपके पिट रिवर्स ने। पिट रिवर्स 1835 से 1907 के बीच में इनका काल रहा है। ठीक है, 1902 तक, सॉरी 1902 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनके बीच में पीट रिवर्स ने क्या किया था कि ये जो आर्कियोलॉजी में आपका क्या कहते हैं, स्तरीकरण का सिद्धांत है, स्ट्रेटिग्राफी का सिद्धांत है, इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और पीट रिवर्स ने ही सबसे पहली बार जो स्तरीकरण है, जो आपका स्ट्रेटिग्राफी है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन और विवेचना जब ये मिस्र का उत्खनन कर रहे थे, मिस्र के संबंध में थे, तब उन्होंने सबसे पहली बार वहां पर किया था। तो इस चीज को आपके एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है। दो अलग अलग चीजें, भारत के कॉन्सेप्ट में अलग है। यह जो मैं आपको पिट रिवर्स बता रहा हूं, ये विश्व के संदर्भ में बता रहा हूं। विश्व में सबसे पहली बार जो आपका स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आर्कियोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, मैं जियोलॉजी बात नहीं कर रहा हूं, आर्कियोलॉजी में यह किसने लाया था, पिट रिवर्स ने लाया था। लेकिन यदि हम भारत के संदर्भ में आपके पुरातात्विक स्तरीकरण की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटिग्राफी की बात करते हैं, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका सिद्धांत, जो थ्योरी है, यह लाया गया था आपके मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ये वही मार्टिमर व्हीलर है जिन्होंने अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कोटेशन दिया था कि स्तर विन्यास का कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि भारत में क्या किया था, कि जो पुरातात्विक स्तरीकरण है, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो अब एक चीज सामने निकल कर आती है कि जब सर भारत में मार्टिमर व्हीलर नहीं थे, या फिर इनके पहले जब भारत में स्तरीकरण का सिद्धांत नहीं था, तो फिर कैसे हम किसी चीज का अनुमान लगाते थे, उस समय हमारा आधार क्या होता था। तो स्तरीकरण से पूर्व जो प्रयोग की विधि भारत में प्रचलित थी, वह थी समुद्र का सतह को आधार मानकर, उसको बेस मानकर, उसके आधार पर जो होता था, हम लोग क्या करते थे, स्तरीकरण या फिर उसकी जो प्रक्रिया है, किसी उत्खनन स्थल को, उसको हम लोग मेजरमेंट करते थे, उसको नापते थे। और यह प्रक्रिया शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्र की सतह के आधार पर स्तरों को क्या किया था, विभाजित किया था, इसको पैमाना माना था। तो वह थे आपके सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देशन में आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो पुरास्थल है उनका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया। तो इन सभी चीजों को आपको नोट रखना है, याद रखना है, क्योंकि आपके लिए यह क्या है, बेहद प्रमुख है और इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब जब भी आप स्तरीकरण करेंगे तो कुछ 5 ऐसे पॉइंट है जिनको आप लोग बिल्कुल याद करेंगे और रट जाएंगे, क्योंकि यही 5 की पॉइंट है स्तरीकरण के, स्ट्रेटिफिकेशन के, जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, कि जब भी किसी स्तरीकरण में हम लोग जाते हैं और जो हमको स्तर दिखाई देते हैं, जो आपके लेयर दिखाई देते हैं, तो उनमें जो सबसे निचला स्तर होता है और उनसे जो प्राप्त पुरावशेष होते हैं, यह उनमें क्या होते हैं, सबसे प्राचीनतम होते हैं, अर्थात वो सबसे ओल्डेस्ट माने जाएंगे। अभी मैं फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। वहीं पर जो सबसे ऊपरी स्तर पर प्राप्त पुरावशेष होगा, वह क्या होगा, उनमें सबसे नवीनतम होगा, अर्थात सबसे न्यू होगा। इसके अलावा अब जब हम स्तरों को क्रमांक ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम स्तरों को, जो उनकी लेयर्स पाई जा रही हैं किसी एक्सकेवेटेड साइट में, जब हम उनको नंबरिंग करेंगे तो कहां से, ऊपर से नीचे की ओर। मान लीजिए लेयर 1, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, फिर लेयर 4। तो ये जो आपकी नंबरिंग है क्या हो रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक काल जब है, जब हम लोग कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं, तो वहां पर ऊपर से नीचे नहीं दर्शाते हैं, बल्कि सदैव नीचे से ऊपर की तरफ दर्शाते हैं। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न बनते हैं कि भैया जब भी किसी पुरातात्विक स्थल में हमको सांस्कृतिक कालों को दर्शाना होगा, आपके कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाना होगा, कल्चरल डिपॉजिट को दर्शाना होगा, तो हम अब जो नंबरिंग करेंगे नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सांस्कृतिक कालों का हम नंबरिंग करेंगे, तो हम 1 2 3 4 करके नहीं करेंगे, बल्कि जो रोमन अंक के होते हैं 1 2 3 4, हम उनके हिसाब से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यह अनिवार्य है, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। चलिए, हाँ, देखिए ये आपका क्या है भाई, यह आप देख रहे हैं, मान लीजिए यह एक आपका पुरास्थल है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पुरास्थल हो गया। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, कई सारे इनको हमने लेयर्स में बांट दिया। अब जब ये लेयर हैं, जो ये आपके 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, ठीक है, 4 लेयर है यहाँ पे। तो जब हम स्तरों को क्या करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे, उनको नंबरिंग करेंगे, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, ऊपर से नीचे की तरफ लेयर लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो हम लोग लेयर को नंबरिंग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जो लेयर में पुरावशेष सबसे ऊपर पाया जाएगा, वह पुरावशेष क्या होगा, सबसे नवीन होगा, अर्थात सबसे नया होगा। वहीं पर जिस लेयर में जो सबसे नीचे वाले लेयर से पुरावशेष पाया जाएगा, वह सबसे क्या होगा, सबसे प्राचीन होगा, ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक कालों की, कल्चरल डिपॉजिट की, तब हम लोग बोले थे कि उसकी जो आपकी नंबरिंग होगी, यहां पर देख रहे हैं स्तरों का नंबर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन जब हम लोग कल्चरल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। नीचे सबसे पहले 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पर पहला सांस्कृतिक अवशेष, अभी हमने आपको हड़प्पा वाला जो भगवानपुर वाला याद करिए, तो सबसे पहले हड़प्पा के बसा ना, तो सांस्कृतिक क्रम में सबसे पहले कौन वहां बसा था जमावट में, हड़प्पा बसा, उसके बाद आके पीजीडब्ल्यू बचा। इसीलिए सांस्कृतिक क्रम में जब भी नंबरिंग करते हैं तो हम नीचे से करते हैं। कारण यह है कि पहले जिसका जमाव होगा, पहले उसी का नंबर करेंगे, कि पता चले बाद में आके वहां पर पीजीडब्ल्यू बस रहा है तो पहले उसको कर देंगे। ऐसे क्रोनोलॉजी हम लोग का क्या हो जाएगा, कालक्रम बिगड़ जाएगा। इसीलिए सांस्कृतिक कालक्रम सदैव नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या हो रही है, 1 2 3 करके नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। और आप लोग देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग है किस अंकों में है, किस अक्षरों में, रोमन अंकों में। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, आपकी खासियत है, इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस सेशन में क्या समझा कि भैया जो आर्कियोलॉजी है उसमें स्ट्रेटिग्राफी क्या है और किस प्रकार से वर्क करती है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया, और क्या कुछ आपकी जो स्ट्रेटिग्राफी है उसकी क्या कुछ विशेषता है।
हम लोग अन्य वीडियो के माध्यम से अन्य चीजों को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं भाई साहब कि आपको ये जो वीडियोस हैं समझ में आई होंगी। यदि वीडियो से दोस्तों आपको सहायता मिली तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।